बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 11 बीज गणित या एलजेब्रा। बच्चों हमने इसके 5 भाग पूरे कर लिए थे और हमने प्रश्नावली 11.5 शुरू कर ली थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको पूरे करवा दिए थे। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 6, जिसमें हम करेंगे प्रश्न संख्या 3 से 5 तक के पूरे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्टकों में दिए गए मानों में से एक समीकरण दिया हुआ है और उसके सम्मुख कोष्टक में कुछ मान दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, दिख रहे हैं सभी को? में से समीकरण का हल चुनिए। तो इन सभी मानों में से हमें समीकरण का हल चुनना है। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं और हमें समीकरण का हल चुनना है और बाकी अन्य मानों के लिए ये बताना है कि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो एक एक को ट्राई करते हैं अपन। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो हम m का मान क्या रखेंगे? पहले 10 रखेंगे। ठीक है, सब ध्यान से देखना। यहाँ क्या है? 5 गुणा m बराबर 60। ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। तो सबसे पहले 10 ट्राई करते हैं, तो यहाँ 1 नंबर लगा देता हूं मैं, जिससे पता चले। अब 10 देखो, m की जगह 10 रखेंगे तो 5 गुणा 10 बराबर 60। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 गुणा 10 कितना होता है? 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 आता है और इधर कितना है? बराबर 60। तो क्या 50 और 60 बराबर हैं? 50 और 60 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब LHS बराबर नहीं है RHS के। तो हम लिखेंगे कि m बराबर 10 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा समीकरण का हल नहीं है और हमने इसको बता भी दिया। पूछा था ना कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, ये बताना है। तो हमने बताया कि m बराबर 10 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि बायां भाग और दायां भाग बराबर नहीं आए। ठीक है बच्चों, समझ गए? ऐसे ही बच्चों दूसरा देखो, m बराबर 5 रखेंगे। 5 गुणा m बराबर 60, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब m की जगह कितना रखना है? m की जगह 5 रखना है। तो 5 गुणा 5 बराबर 60। तो क्या 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा? 25। 25 और 60 बराबर है क्या? तो बच्चों 25 और 60 बराबर नहीं है, LHS RHS के बराबर नहीं है। तो m बराबर 5 भी संतुष्ट नहीं करता। तो हम लिखेंगे m बराबर 5 संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? m बराबर 5 भी समीकरण का हल नहीं है। अब देखो 12 रखेंगे। अब रखना है m बराबर 12, ये है हमारा 3 नंबर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण देखो 5 गुणा m बराबर 60। m की जगह कितना रखना है? अब m की जगह रखना है 12। तो 5 गुणा 12 बराबर 60। 12 को 5 से गुणा करो, 12 का पाड़ा बोलो 5 बार, कितने आते हैं? 60 आते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, बायां भाग बराबर दायां भाग, तो हमारा समीकरण का हल क्या हो जाएगा? m बराबर 12, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो बच्चों हम लिखेंगे m बराबर 12 समीकरण का हल है। तो यहां तक समझ में आया? अब देखो 4 नंबर, क्या ये भी समीकरण का हल है या नहीं है? तो m बराबर 15 रख के देखेंगे। तो m बराबर 15 रखो। 5 गुणा 15 बराबर 60 आना चाहिए ना बच्चों? तो 5 को 15 से गुणा करेंगे तो 75 आता है। तो क्या 75 और 60 बराबर है? बराबर नहीं है, तो हमने क्रॉस का निशान लगा दिया। तो हम लिखेंगे m बराबर 15 संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो हमारा समीकरण का हल क्या आ गया? केवल m बराबर 12। बाकी तीनों मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, सिर्फ m बराबर 12 ही समीकरण को संतुष्ट करता है। इसलिए समीकरण का हल क्या हो जाएगा? m बराबर 12। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए सबके समझ में आया? अब देखो इसका b क्या दिया हुआ है? n प्लस 12 बराबर 20 और कुछ मान दिए हुए हैं n के। ये चर संख्या के मान रखने हैं हमें। तो बच्चों सबसे पहले क्या रखेंगे? 12 रख के देखते हैं। पहले 1 नंबर लगाएंगे, n बराबर 12। तो 12 रखने पे क्या होगा? n की जगह क्या रखेंगे? अब 12।
तो 12 प्लस 12 बराबर 20। ठीक है बच्चों, 12 और 12 कितने होते हैं? 12 को 12 जोड़ेंगे तो 24 आते हैं। तो क्या 24 और 20 बराबर है क्या? बताओ बच्चों, 24 और 20 बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि n बराबर 12 संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, n बराबर 12 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। हमने बता दिया क्योंकि बायां भाग दायां भाग बराबर नहीं आया। ऐसे बच्चों दूसरा देखो, n का मान कितना रखेंगे? 8 के बराबर। तो n बराबर 8 रखो। तो 8 प्लस 12 बराबर 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8 को 12 जोड़े तो 20 के बराबर आता है क्या? तो बच्चों जोड़ के देखो, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। कितना आएगा बच्चों? 20 आएगा। तो बायां भाग बराबर है दाएं भाग के। तो हम लिखेंगे n बराबर 8 समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, समीकरण का हल क्या आ गया? n का मान 8 के बराबर होगा ना, तो समीकरण का हल आ जाएगा। ठीक है, तो 8 क्या आ गया हमारा समीकरण का हल। ठीक है, 2 समझ में आए। अब देखो 3 नंबर। अब n का मान कितना रखना है? 20 के बराबर। n बराबर 20। तो बच्चों n की जगह 20 रखो। 20 प्लस 12 बराबर 20। तो 20 और 12 कितने होते हैं? 32। क्या 32 और 20 बराबर है? तो बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे n बराबर 20 भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। क्या लिखना है बच्चों? n बराबर 20 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे क्वेश्चन, इसका ही चौथा देखो क्या दिया हुआ है? n का मान 0 रखना है। ठीक है बच्चों, अब n का मान रखना है 0। तो n बराबर 0। तो 0 प्लस 12 बराबर 20 आना चाहिए। तो 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। तो क्या 12 और 20 बराबर हैं? तो बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे n बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया सभी के? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? n का मान 8 होगा ना, तो हमारा समीकरण का हल क्या हो जाएगा? n बराबर 8 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे c क्या दिया हुआ है? p माइनस 5 बराबर 5, यानी p में से 5 घटाने पर 5 आना चाहिए। और मान दिए हुए हैं 0, 10, 5 और -5। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो सबसे पहले 0 रखेंगे। p बराबर 0। p का मान 0 रख के देखो कितना आता है। तो यहाँ देखो 0 माइनस 5 बराबर 5। 0 में से 5 गए, -5 गए तो -5 ही बच गया। तो क्या -5 और 5 बराबर हैं? बच्चों देखो, एक प्लस का एक माइनस का है, इसलिए ये बराबर नहीं है। -5 छोटा होता है, 5 बड़ा होता है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे n बराबर p बराबर, बच्चों यहाँ चर संख्या क्या है? p है, तो हम लिखेंगे p बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करती है। ठीक है बच्चों, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है p बराबर 0। अब p का मान क्या लेना है? अब लेंगे p का मान 10। ठीक है बच्चों, तो 2 नंबर लगा के लिखेंगे p बराबर 10 लेने पर। तो p की जगह 10 रख दो। तो 10 माइनस 5 बराबर 5 आना चाहिए। तो बच्चों 10 में से 5 गए तो कितना आता है? 10 में से 5 घटाते हैं तो 5 ही बचता है। तो हम लिख देंगे 5 बराबर 5। तो हमारा बायां भाग और दायां भाग दोनों बराबर आ गए। तो p बराबर 10 हमारा समीकरण का हल हो जाएगा। p बराबर 10 समीकरण का हल है। क्योंकि p का मान 10 रखने पर हमारे बायां भाग और दायां भाग दोनों बराबर आ गए, तो हमारा p बराबर 10 ही समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 नंबर पे क्या रखना है? p का मान रखना है 5 के बराबर। p बराबर 5। तो 5 रख के देखेंगे तो 5 माइनस 5 बराबर 5 आना चाहिए। 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या 0 और 5 बराबर है? बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे p बराबर 5 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। नहीं करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों सभी को? अब 4 नंबर पे क्या रखना है? -5। तो 4 नंबर लगा के लिखेंगे p बराबर -5।
तो रखो बच्चों -5 बराबर 5। पी की जगह क्या रख दिया -5, फिर आगे -5 लगा हुआ है और बराबर में 5 है। अब बायां भाग और दायां भाग क्या बराबर आ रहा है? तो बच्चों देखो -5 और -5 कितने होते हैं? -10। तो -10 और 5 तो बराबर होते ही नहीं है, तो हमारा बायां भाग और दायां भाग बराबर नहीं है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि P बराबर -5 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, हमने चारों को ट्राई करके देख लिया, सिर्फ P बराबर 10 ही समीकरण का हल है, बाकी तीनों हल नहीं है क्योंकि तीनों समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, सी समझ में आया सभी के? अब देखो आगे डी क्या है? Q बटा 2 बराबर 7। Q बटा 2 बराबर 7 है, यानी Q का मान हमें क्या क्या रखना है? 7, 2, 10 और 14। तो बच्चों एक एक करके रखते हैं सभी का मान। सबसे पहले रखो Q बराबर 7। बच्चों देखो 7 बटा 2 बराबर 7 आना चाहिए, क्योंकि Q की जगह हमने क्या लिख दिया? 7 लिख दिया ना, तो 7 बटा 2 का मान कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो क्या 7 बटा 7 में 2 का भाग देंगे तो 7 में 2 का भाग जाता है क्या? 7 के बराबर आएगा? नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि 7 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है? 3 सही 1 बटा 2। ये कितना आता है? 3 सही 1 बटा 2। तो ये 7 के बराबर नहीं है, इसलिए बच्चों हम क्या लिखेंगे कि Q बराबर 7 समीकरण का हल नहीं है और संतुष्ट भी नहीं करता है। समीकरण का हल नहीं है क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, एक हमने ट्राई कर लिया। अब देखो 2 क्या रखेंगे? Q का मान रखेंगे 2। Q बराबर 2 रखना है, तो 2 रखो बच्चों। देखो 2 बटा 2 बराबर 7। 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आना चाहिए? 2 में 2 का भाग देंगे तो 7 के बराबर आता है क्या? 2 में 2 का भाग देते तो कितना आता है? 1 आता है, और 1 और 7 बराबर नहीं होते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे Q बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? नहीं करता है। अब देखो 3 नंबर पे क्या है? 3 पे हमें Q का मान रखना है 10 के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों सभी को? Q बराबर 10 रखो। 10 बटा 2 बराबर 7। 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है? 10 में 2 का भाग देते हैं तो 5 आता है, तो 5 बराबर 7। तो 5 और 7 भी बराबर नहीं होते, तो Q बराबर 10 भी हमारा समीकरण का हल नहीं है। लिखेंगे Q बराबर 10 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, यह भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब 4 पे क्या लिखना है? Q बराबर 14। Q का मान कितना है? लास्ट में 14 के बराबर रखना है, तो Q बराबर 14 रखेंगे तो 14 बटा 2 बराबर 7। तो कितना आएगा बच्चों? 14 में 2 का भाग देंगे तो 14 में 2 का भाग देते हैं तो 7 आता है, तो हमारे 7 आ गया बराबर 7 के। तो यहाँ देखो बच्चों LHS और RHS बराबर आ गए, तो हम कहेंगे कि Q बराबर 14। इसके आगे इधर लिख रहा हूं बच्चों, देखो Q बराबर 14 समीकरण का हल है। समझ में आ गया बच्चों? Q बराबर 14 ही समीकरण का हल हो जाएगा, बाकी तीनों संख्याएं बाकी की समीकरण का हल नहीं है। ठीक है बच्चों, डी समझ में आया सभी के? क्वेश्चन नंबर 3 के डी तक हमने पूरे कर लिए हैं। अब देखो बच्चों ई क्या दे रखा है? r-4 बराबर 0। r में से 4 घटाने पर कितना आना चाहिए? 0 के बराबर। और r के मान दे रखे हैं 4, -4, 8 और 0। तो एक एक करके रखते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले रखेंगे r बराबर 4। r का मान 4 रखने पर देखो समीकरण में, तो 4 - 4 बराबर 0। तो 4 में से 4 जाए तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ देखो बायां भाग और दायां भाग दोनों बराबर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे कि r बराबर 4 समीकरण का हल है। अब की बार तो पहला ही समीकरण का हल निकल गया। ठीक है बच्चों, r बराबर 4 रखते ही समीकरण का हल प्राप्त हो गया। ऐसे बच्चों दूसरा रखो, r बराबर -4, तो -4 रखेंगे तो -4
-4 बराबर 0। -4 और -4 कितने होते हैं? माइनस के 8। ठीक है बच्चों, -8 बराबर 0। तो -8 और 0 क्या बराबर होते हैं? नहीं होते बच्चों, तो हम यहाँ क्रॉस कर देंगे। तो बच्चों हम कहेंगे कि r बराबर -4 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए ये हल नहीं है। यहाँ तो बच्चों देखो बायां भाग और दायां भाग बराबर आ गए थे, लेकिन r बराबर -4 रखने पर बायां भाग और दायां भाग बराबर नहीं आ रहे, इसलिए ये समीकरण का हल भी नहीं है और समीकरण को संतुष्ट भी नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब तीसरा नंबर पर देखो, 8 रखने पर r बराबर 8 रखो, तो r की जगह 8 रखेंगे तो 8 - 4 बराबर 0। 8 में से 4 को घटाते हैं तो कितना आता है? 4 ही आ जाता है बच्चों। तो 4 बराबर 0। तो क्या 4 और 0 बराबर होते हैं? बराबर नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे r बराबर 8 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो 4 नंबर पे क्या है? r का मान रखना है 0, तो हम लिखेंगे r बराबर 0। 0 रखो। अब देखो आगे, 0 - 4 बराबर 0। तो 0 में से -4 जाएंगे, 0 में से 4 घटाएंगे तो कितना आता है? -4 और बराबर 0। तो क्या -4 और 0 बराबर होते हैं? नहीं होते बच्चों, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे और लिखेंगे r बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो r बराबर 0 भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो हमारा हल क्या हो गया? केवल r बराबर 4 ही हमारे समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो कॉपी में इसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ई तक सबको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का एफ क्या है? x + 4 बराबर 2। x में 4 जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 2 के बराबर आना चाहिए। और x के मान हमें रखने हैं -2, 0, 2 और 4। तो बच्चों देखो सबसे पहले रखते हैं -2, x बराबर -2। तो x की जगह -2 रखेंगे तो -2 + 4 बराबर 2। 4 में से 2 को घटाना है, तो 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना आता है? 2 आएंगे। तो 2 बराबर 2। तो बच्चों बायां भाग और दायां भाग तो यहाँ बराबर हो गया, तो हम कहेंगे x बराबर -2 समीकरण का एक हल है। समीकरण का हल है। तो हल कौन सा हो गया? x बराबर -2। ठीक है, यहाँ समझ गए बच्चों सभी? इसी प्रकार अब दूसरा देखो, 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखो। 0 + 4 बराबर 2। तो 0 को 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो क्या 4 और 2 बराबर होते हैं? 4 और 2 बराबर नहीं होते, तो हम कहेंगे x बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? x बराबर 0 भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब देखो क्या 3 नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे भी 2 है, तो x बराबर 2 रखेंगे। तो x की जगह 2 रखो। 2 + 4 बराबर 2। तो 4 और 2 6 बराबर 2। तो क्या 6 और 2 बराबर होते हैं? 6 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो बच्चों हम लिखेंगे x बराबर 2 भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। और 4 नंबर पे रखना है x का मान 4। तो x बराबर 4 रखो। तो 4 + 4 बराबर 2। 4 और 4 कितने होते हैं? 8 और बराबर 2। तो 8 और 2 भी बराबर नहीं होते हैं। तो बच्चों x बराबर 4 भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो x बराबर 4 भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। सभी को समझ में आ गया? f क्वेश्चन भी सभी के? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के f तक सबको आ जाना चाहिए सभी क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ए क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। एक सारणी दी हुई है, इसको हमें पूरा भरना है और इस सारणी को देखकर ही
समीकरण m प्लस 10 बराबर 16 का हल ज्ञात कीजिए। और इस सारणी को देखकर क्या बताना है, m प्लस 10 बराबर 16 का हल। बच्चों देखो m बराबर 1 है तो m प्लस 10 कितना हो जाएगा, m का मान अगर 1 है तो m प्लस 10 का मान यानी m में 10 जोड़ना है। m 1 है तो m प्लस 10 11, क्योंकि 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। अब बच्चों m का मान 2 है, m की जगह 2 रखेंगे तो m यानी 10 प्लस 2 कितने हो गए 12। m का मान 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 17, 18, 19, 20। बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों देखो सारणी भरनी है हमें, ऊपर तो दिया हुआ है m का मान और नीचे है m प्लस 10 का मान। तो हमें सारणी में m प्लस 10 के मान भरने हैं। m बराबर सबसे पहले कितना है 1 है, तो m का मान अगर 1 है तो m प्लस 10 का मान कितना हो जाएगा, यानी 1 में 10 को जोड़ देंगे तो 1 में 10 जोड़ा तो 11, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 3 जोड़ने पर 13, 4 जोड़ने पर 14, 5 जोड़ने पर 15, ऐसे बच्चों 10 जोड़ने पर 20 आ गया। तो हमने सारणी को पूरा कर दिया। अब हमें क्या बताना है कि m प्लस 10 बराबर 16 होगा तो समीकरण का हल यानी m का मान कितना होगा, तो m कितना होगा ये हमें पूछा है। तो बच्चों m कितना होगा ये हमें सारणी देखकर बताना है। तो m प्लस 10 का मान कितना होना चाहिए 16। तो देखो सबसे पहले 16 तक सारणी पूरी करो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, m प्लस 10 बराबर 16 है। तो m प्लस 10 बराबर 16 कहाँ है, m प्लस 10 बराबर 16 यहाँ है। देखो बच्चों कहाँ स्थित है, m प्लस 10 बराबर 16 हमने बताया ये रहा। तो इसके लिए m का मान कितना है, तो m का मान है 6। तो हम बोलेंगे सारणी में m प्लस 10 बराबर 16 के लिए m बराबर 6 है। तो समीकरण m प्लस 10 बराबर 16 का हल क्या आ गया, m बराबर 6। तो हम लिखेंगे समीकरण का हल है, समीकरण का हल m बराबर 6 होगा। ठीक है बच्चों समझ गए, सारणी देखकर हमने m प्लस 10 बराबर 16 का 16 के लिए समीकरण का हल बता दिया। कितना आया, m बराबर 6। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का ए समझ में आ गया सभी को। अब देखो बी, क्वेश्चन नंबर बी देखो ध्यान से, क्या है कि नीचे दी हुई सारणी को पूरा करो और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5t बराबर 35 का हल ज्ञात कीजिए। 5t बराबर 35 का हल भी ज्ञात करना है। बच्चों देखो t बराबर 3 है, ध्यान से देखो t का मान कितना है 3, तो 5t कितना हो जाएगा, t बराबर 3 है तो 5t यानी 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा 15। ध्यान से देखो बच्चों t बराबर कितना रखा 3 रख दिया, तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 होता है 15, तो हमारा 5t आ जाएगा 15। अब बच्चों t बराबर 4 है तो 5t, 5 को 4 से गुणा करेंगे, देखिए t बराबर 4 है तो 5t कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 तो आ जाएगा 20। यहाँ 4 के लिए 20, ऐसे बच्चों 5 के लिए 5 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 के लिए 25, 6 के लिए 6 को 5 से गुणा करो बच्चों, 6 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 30, 7 के लिए 35, 40, 9 के लिए 45, 10 के लिए 50, 11 के लिए 55। ठीक है बच्चों, इनको सबको 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 55 तक। अब बच्चों देखो आगे और बढ़ाएं तो 12, 13, 14, 15 और नीचे कितना आएगा 55 के बाद 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 को 5 से किया तो 60, 13 को 5 से किया 65, 14 को किया 70, 15 को किया 75। तो हमने सारणी को पूरा भर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5t बराबर 35 का हल बताओ। 35 का हल यानी t का मान कितना है ये बताना है। अब 5t बराबर 35 कहाँ है, पहले तो ये देखो सारणी में 5t की लाइन ये है, इसमें 35 कहाँ है ये रहा। तो सारणी देखकर बताना है कि 5t बराबर 35 के लिए t का मान कितना है, तो t का मान है 7। कितना है बच्चों 35 के लिए 7 है। तो हम कहेंगे सारणी में 5t बराबर 35 के लिए हल t बराबर 7 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया t बराबर 7। ठीक है बच्चों, दिख गया सभी को, समझ में भी आ गया।
कितना आ गया आंसर, t बराबर 7। और सारणी भी पूरा कर ली हमने। तो बच्चों बी क्वेश्चन समझ में आया सभी के। अब देखो इसका सी क्या है, सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण z/3 बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए। z/3 बराबर 4 का हल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ऊपर तो z की संख्या दी हुई है, तो इसको आगे बढ़ाएं तो 17, 18, 19, 20। ठीक है बच्चों, 20 तक हम निकाल लेंगे। और नीचे क्या दिया हुआ है, z/3, यानी इस z में 3 का भाग लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो 8 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा, 2 सही 2/3। तो नीचे लिख दिया 2 सही 2/3। ऐसे बच्चों 9 में 3 का भाग दिया तो 3 आ गया, क्योंकि 3 3 9 होता है। 10 में भाग दिया तो 3 सही 1/3। 11 में 3 का भाग देंगे तो देखो निकालेंगे, 11 में 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और नीचे बचेंगे 2, तो हमारे कितना आ गया, 3 सही 2/3। तो बच्चों इस 11 के नीचे कितना लिख देंगे, 3 सही 2/3। अब बच्चों देखो एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को ध्यान से देखो। सबसे पहले 2 सही 2/3, फिर 3, फिर 3 सही 1/3, 3 सही 2/3। अब 12 में 3 का भाग देंगे तो 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार, तो यहाँ आ गया 4। 13 में 3 का भाग दो, तो 13 में 3 का भाग देंगे तो 4 सही 1/3। 14 में देंगे तो 4 सही 2/3। देखो बच्चों पैटर्न बन गया ना, 3, 3 सही 1/3, 3 सही 2/3 और फिर 4। तो आगे क्या आएगा, 4 सही 1/3, 4 सही 2/3 और फिर 5। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना, पैटर्न भी बन रहा है और हम भाग देकर भी कर सकते हैं। जैसे अब 16 में 3 का भाग देंगे तो 16 में 3 का भाग देकर भी देख सकते हैं। कितनी बार, 3 पंजे 15, कितना बच गया 1, तो 5 सही 1/3, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसके आगे क्या आएगा, 16 के नीचे 5 सही 1/3, 5 सही 2/3 और ये 6 सही 1/3 और 6 सही 2/3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम सारणी को पूरा भर सकते हैं। तो सारणी पूरी भर गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि z/3 बराबर 4 का हल ज्ञात करो। z/3 बराबर 4 का हल का मतलब z का मान कितना है ये बताना है। तो z/3 कहाँ है, ये z/3 की लाइन है। इसमें 4 कहाँ है, तो z/3 बराबर 4 कहाँ है, ये वाला दिख रहा है सभी को, z/3 बराबर 4। तो इसके लिए z का मान कितना है, z का मान है 12। हम लिखेंगे कि z/3 बराबर 4 के लिए सारणी में z का मान 12 है। तो z बराबर 12 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर सी समझ में आया सभी के। ठीक है बच्चों, उतार लो कॉपी में। अब देखो इसका डी क्या है, सारणी को पूरा करो और समीकरण m-7 बराबर 3 का हल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो ऊपर तो m दिया हुआ है, तो m कितना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लिया हमने। अब नीचे क्या है, m-7। तो m बराबर 5 के लिए कितना बच्चों, m बराबर 5 के लिए m-7 कितना हो जाएगा, तो m की जगह कितना रखना है, 5 रखना है। तो 5 - 7 तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 5 और -7, 5 में से 7 कम करना है। तो 5 में से 7 संख्याएं कम करेंगे। तो बच्चों आपको पता है मैंने संख्या रेखा पढ़ाई थी आपको, यहाँ क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, 6 इस प्रकार संख्या रेखा चलती है और इधर -1, -2, -3। ठीक है बच्चों, तो 5 में से 7 कम करने हैं तो 5 से किधर आएंगे, बाईं तरफ। तो 7 संख्या बाईं तरफ आओ, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ गए, -2 पर। तो बच्चों 5 में से 7 कम करेंगे तो क्या आएगा, -2। कितना आएगा बच्चों, -2। तो यहाँ 5 के नीचे क्या लिखेंगे, -2। ऐसे बच्चों 6 संख्या कम करेंगे तो 5, देखो बच्चों m का मान 6 रखो, तो 6 रखेंगे। तो अब देखो m बराबर 6, तो m का मान 6 रखने पर 6 - 7, 6 में से 7 घटाने हैं। तो बच्चों 6 में से 7 घटाएंगे तो ये 6 है, 6 से 7 घटाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना आएगा, -1, यहाँ आएगा -1।
अब तीसरी है 7, m का मान कितना है 7, 7 में से 7, इसका तो -1 आ गया, आगे है 7, तो 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 7 गए तो 0। आगे है m का मान 8 है, 8 में से 7 गए तो 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। 9 में से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने सारणी को पूरा कर लिया। देखो बच्चों 13 में से 7 गए तो 6, 14 में से 7 गए तो 7। तो m का मान अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो m-7 का मान भी एक एक संख्या बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सभी, सारणी पूरी हो गई। अब हमें किसका मान निकालना है, m-7 बराबर 3 का। तो m-7 बराबर 3 का हल, तो हल का मतलब क्या है, m का मान निकालना है। तो m-7 बराबर 3 का है, तो m-7 की लाइन ये है और 3 है ये रहा। इसके m का मान कितना है, 10 है, तो हम कहेंगे m-7 बराबर 3 के लिए सारणी में m बराबर 10 है। तो हमारा आंसर हो गया m बराबर 10। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का डी सबको समझ में आ गया। तो हमने सभी चारों क्वेश्चन कर लिए और इसमें सारणी देकर हमने मान भी बता दिया। ठीक है बच्चों, डी तक समझ में आया सभी को। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। आप ऐसी पहेलियां स्वयं भी बना सकते हैं। बच्चों पहेलियां दी हुई है, पहेलियां देखो गणित में भी पहेलियां बनती है। तो देखो इस पहेली को देखो, सबसे पहले 1 नंबर, मैं कौन हूँ, संख्या पता करनी है कि मैं कौन हूँ। एक वर्ग के अनुदिश जाइए, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं, मुझ में जोड़िए और ठीक 34 प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहेली क्या है कि एक वर्ग के अनुदिश जाइए, तो ये एक वर्ग है, इस वर्ग के चारों ओर जाना है। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक कोने को 3 बार गिनना है। तो प्रत्येक कोने को 3 बार गिनेंगे तो 3 तो यहाँ हो गए, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो टोटल कितने हो गए, 12। कितने हो गए बच्चों, 12। तो गिन लिया हमने, उससे अधिक नहीं गिनना, तो 12 तक गिन लिया। अब मुझ में जोड़ दिए, किसमें, जो संख्या है ना उस संख्या में अगर 12 जोड़ेंगे तो 34 प्राप्त हो जाएगा। तो वह संख्या बतानी है, यानी कि एक संख्या है x, उसमें इन वर्गों के कोनों को जोड़ना है, प्रत्येक कोने को 3 बार जोड़ना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो इस संख्या में अगर 12 जोड़ेंगे तो 34 प्राप्त कीजिए, तो 34 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हमें बस संख्या बतानी है, तो ऐसी संख्या बताओ जिसको 12 में जोड़े तो कितना है, 34 आना चाहिए। तो बच्चों हमारा x बराबर आ जाएगा 22। क्या आ गया हमारा आंसर, 22, क्योंकि 22 में 12 जोड़ते हैं तो 34 प्राप्त होता है ना, तो आंसर कितना आ गया, 22। ठीक है बच्चों, पहेली समझ में आई सभी के। अब देखो आगे दूसरी पहेली, सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। यानी कोई संख्या है जिसके ऊपर सप्ताह के प्रत्येक दिन यानी 7 तक गिनना है। यदि आपने कोई गलती नहीं की तो आप 23 प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वह संख्या माना x संख्या है। अब x में सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए यानी 7 तक गिनना है, तो x में 7 जोड़ना है और कितने प्राप्त करेंगे, 23। तो बच्चों किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 23 आ जाए तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 15। तो x बराबर क्या आ गया, 15, क्योंकि 15 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 23 आता है, तो x का मान आ गया 15। ठीक है बच्चों, दूसरा समझ में आ गया। अब देखो तीसरा, मैं एक विशिष्ट संख्या हूं, मुझ में से 6 निकालिए और क्रिकेट की टीम बनाइए। क्रिकेट की टीम बनाइए। बच्चों क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। तो बच्चों किसी संख्या में से 6 कम करेंगे तो 11 आना चाहिए। तो x में से 6 निकाले तो कितना आना चाहिए, 11। तो x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ कितना माने कि उसमें से 6 कम करने पर 11 आ जाए, तो x बराबर 17। कितना आएगा बच्चों, x बराबर 17, क्योंकि 17 में से 6 कम करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा समझ में आ गया। अब देखो चौथा, बताइए मैं कौन हूं, मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूं, आप मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। 22 में से किसी संख्या को घटाने पर वापस वही संख्या आ जाए, तो बच्चों वह संख्या बतानी है क्या, कि 22 में से अगर x घटाएं तो वापस x ही आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो बच्चों सोचो थोड़ा सा। तो बच्चों देखो 22 में से अगर 11 घटाएंगे तो 11 ही प्राप्त हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है बच्चों, x का मान 11 है। ठीक है बच्चों,
क्योंकि 22 में से 11 कम करते हैं तो वापस 11 ही आ जाता है। ठीक है, चौथा भी समझ में आ गया। तो बच्चों हमारी प्रश्नावली 11.5 यहाँ पूरी हो गई है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 12। थैंक यू।